नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज की सबसे अहम घटना ये रही कि राज्यपाल लौट आए। फैसले का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। इस वक्त भी हम राजभवन के बाहर खड़े हैं। गहमागहमी देखने को मिल रही है, लेकिन यहां अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। बताया ये जा रहा था कि राज्यपाल जब दिल्ली से रांची लौटेंगे तो चुनाव आयोग का जो फैसला है उससे सीएम हेमंत सोरेन को अवगत कराया जाएगा और उसके बाद संभवतः उनका इस्तीफा हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक फैसला स्पष्ट नहीं हुआ है क्या कुछ फैसले में है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। उनकी सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन अब उसके बाद प्लान बी को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है और इसे लेकर पूरे सियासी माहौल में गहमागहमी देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल जैसे ही रांची एयरपोर्ट पहुंचते हैं वहां भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है और राजभवन के बाहर अभी भी हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पीछे की तस्वीर दिखाएं। भारी संख्या में सुरक्षा बल जो है यहाँ भी तैनात हैं और बाहर मीडिया कर्मियों की ही उतनी ही भीड़ है। आखिर वजह यह है कि जिस तरह से ये खबरें लगातार सामने आ रही थी और बीजेपी के सांसद जो निशिकांत दुबे ट्वीट कर रहे थे कि चुनाव आयोग का फैसला जो है लगभग आ चुका है और इसमें सदस्यता जो है जानी तय है। अब इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो चुका है। लेकिन आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि राजभवन के बाहर जिस तरह से मीडिया कर्मियों की भीड़, इससे ये समझा जा रहा है कि कभी भी राजभवन उस फैसले से अवगत करा सकते हैं मुख्यमंत्री को जो चुनाव आयोग ने भेजा है। हालांकि जब एयरपोर्ट पहुंचे थे राज्यपाल तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट की जानकारी नहीं है या कोई किसी फैसले का। अभी हम राजभवन पहुंचेंगे, फिर उसके बाद जब जानकारी हमें मिलेगी उसके बाद हम कुछ बता पाएंगे। तो ये तस्वीर जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच की है कि राजभवन के सामने मुख्यमंत्री के आवास पर लोगों की भीड़ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है तो फिर इसके बाद प्लान बी क्या है। क्या दूसरे सदस्य जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो चेहरा कौन होगा? तो पार्टी में कल्पना सोरेन का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। दूसरे स्तर पर जो है वो नाम आ रहा है चंपई सोरेन का। तीसरे नंबर पर जुबा मांझी का। तो कई चेहरे और भी हैं जो इस रेस में आगे हैं। लेकिन फिलहाल जब तक ये बातें कंफर्म नहीं होती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होती है तब तक सिर्फ चर्चा का बाजार जो है वो गर्म है। लेकिन जिस तरह से अभी सुप्रियो भट्टाचार्य ने जेएमएम की तरफ से पीसी किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहती है जो संविधान में अधिकार प्रदत्त हैं। ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को अगर कोई व्यक्ति पहले अनाउंस करता है तो ये कहीं से जायज़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा कि अगर फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ आता है तो उनके पास दूसरा विकल्प भी है, वो है अपीलीय विकल्प, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें भी जा कर के वो जो है कर सकते हैं। तो ऐसे में अब कई विकल्पों पर जो है सरकार की तरफ से लगातार मंथन जारी है और राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या हो सकता है फैसला और कब तक इससे अवगत कराया जाए। मदन, जिस तरह से इंतजार बेसब्री से इस बात का हो रहा है कि चुनाव आयोग ने अपने फैसले में क्या कहा है, सदस्यता जानी तय मानी जा रही है और एक क्लॉज लोगों को इस बात की आशंका सता रही कि हो सकता है 3 साल या 6 साल, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन चुनाव लड़ने पे भी रोक लगाई जा सकती है। और ऐसे में जहां जेएमएम कह रहा है कि अपील में जा सकते हैं, तो प्लान बी की अगर बात हो रही है तो प्लान बी को लेकर क्या लग रहा है कि कल्पना सोरेन के नाम पर, जहां तक सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, इस पे कांग्रेस गठबंधन और जो जेएमएम के भी कुछ विधायक हैं, लगता है कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, इस पर मंथन जारी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लान बी जो है वो पार्टी, संगठन और जो गठबंधन है उन तमाम चीज़ों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा कि ताकि जो एक लड़ाई है, जो बीजेपी से संघर्ष है, वो आगे बढ़ सके, उसमें एकजुट रह करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। महज 2 वर्ष बचे हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव को। ऐसे में अगर सदस्यता जाती है तो उसका भी बेनिफिट लेते हुए महागठबंधन जो है वो चाहेगी कि जनता के बीच एक मैसेज जाए कि बीजेपी ने जबरन जो है इनकी सदस्यता को रद्द किया और इस वजह से हेमंत सोरेन को सत्ता से बाहर होना पड़ा। अभी भी कई काम वो गिना रहे थे
जो कि कह रहे थे कि बीजेपी को पच नहीं रहा है, जो जनता के हित में सरकार काम कर रही है, इस वजह से इस सरकार को परेशान किया जा रहा है। लोक कल्याणकारी काम करने वाली सरकार जो है, गैर बीजेपी शासित सरकार जो है वो बीजेपी को पसंद नहीं है। इस वजह से हेमंत सोरेन एक आदिवासी चेहरा है, आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें जो है जबरन हटाने की कोशिश की जा रही है। तो अब तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन की तरफ से भी एक सर्वसम्मति बनाई जाएगी कि आखिर जो नए चेहरे होंगे मुख्यमंत्री के वो सर्वमान्य हो और सरकार को एक जो कामकाज है उसको एकजुट होकर के वो करे, ताकि आने वाले चुनाव में बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल, तो अब इंतजार इस बात का है कि राज्यपाल जो भी चुनाव आयोग का फैसला है सीएम को कब अवगत कराते हैं। हालांकि उनके रांची लौटने के बाद से ही लगातार इस बात को लेकर इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी तक कहीं कोई ऐसी सूचना नहीं मिल पाई है। कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि आज शाम देर रात तक कुछ फैसला लिया जा सकता है या फिर शुक्रवार का दिन बचा हुआ है। शुक्रवार के दिन राज्यपाल अपने फैसले से या चुनाव आयोग के फैसले से सीएम हेमंत सोरेन को अवगत करा सकते हैं और उसके बाद आगे की राजनीतिक परिदृश्य आगे बढ़ेगा, तभी कुछ कहा जा सकता है कि जेएमएम का प्लान बी क्या कुछ होगा। क्या जेएमएम इस फैसले के आने के बाद आगे अपील करती है, क्या कुछ होता है, हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।